है जी। और पहले श्रृंगार जो किया करती थी माता बहन, कब करना चाहिए श्रृंगार? कहीं फंक्शन में जा रहे हैं वहां नहीं। माता बहनाओं को बहुत घरों में आज भी देखने के लिए मिलता है, श्रृंगार किया जाता है शाम के समय। शाम को जब सब काम से निवृत्त हो जाते हैं तो शाम के समय श्रृंगार किया करते हैं। पूर्ण श्रृंगार करके अपने पति के लिए सजा जाता है। लेकिन आजकल तो प्रातःकाल जगेंगे पीछे पहले श्रृंगार चालू हो जाता है। और जगने की तो बात छोड़िए, कहीं भी साथ जाएं, एक पर्स होगा साथ में, उसमें सब व्यवस्था एकत्रित रखते हैं, जहां जरूरत पड़े वहीं बस। और मानिए फिर सज धज के बड़ी सुंदर तरीके से किसी फंक्शन से बुलावा आया, इनविटेशन आया, गई फंक्शन में सज धज के गई, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी और बहुत अच्छे से मेकअप किया। ब्यूटी पार्लर में निकाल देते हैं घंटों तो तैयार होने में। कहीं शादी में जाना हो फिर देखो कोई भी काम बिगड़ता रहे। सुंदर तरीके से सज करके जाएंगे फंक्शन में, पति जी के साथ गई और फिर फंक्शन में सम्मिलित हो गई। फिर कहेंगे देखो जो वीडियो वाला ना बराबर बार बार आकर के यहीं लगा रहा है, क्यों नहीं लगाएगा? उसका तो काम है सुंदरता को कैद करना। अब आप क्यों वहां सुंदर बन के गई? आपका कार्य सबको रिझाना थोड़ी है। जो दूसरों को रिझाती है उधर आगे कल की कथा में आपको, परसों की कथा में सुनने के लिए मिलेगा। जो ज्यादा सुंदर सज धज कर दूसरों को रिझाने की कोशिश किया करती है वो शूर्पणखा हुआ करती है। शूर्पणखा सुंदर बन के गई ना, है तो राक्षसी लेकिन सुंदर भेष बना करके गई कि जाकर के मैं भगवान राम को और लक्ष्मण को अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगी। कहने का तात्पर्य, जो माता बहन ज्यादा सज धज कर दूसरे को रिझाने की कोशिश करती है वो शूर्पणखा हुआ करती है। अरे सजना है अपने पति के लिए सजो, सुंदर श्रृंगार करो, शाम के समय श्रृंगार करो। पति का आने का समय हो ऑफिस से जब श्रृंगार करो। पति देव आए ऑफिस से और तुम बाल बिखेर करके खड़े हो जाओ। एक तो बेचारे पूरे दिन परेशान ऑफिस में ही, और वहां से आए और आपके रूप को देख करके और गुस्सा चढ़ जाता है। अरे पति का आने का समय हो, सुंदर तरीके से सज धज करके पति आ रहे हैं। और हम सुंदरता है किसके लिए? भाई पति ही तो जीवन में सब कुछ है पत्नी के लिए, या कोई और है? जिसके साथ साथ फेरे लिए हैं हमने, सारा जीवन उसके नाम अर्पित कर दिया है, उसी के लिए ही तो हमें सजना है। और वैसे तो कहते हैं नारी का देखो रे सजना, सजना के बिन क्या सजना। नारी का देखो रे सजना, सजना के बिन क्या सजना। जिस नारी का नहीं सजना, बेकार है उसका सजना। जिस नारी का सजना ही नहीं, जिसका पति नहीं, उसका सजना बेकार है। नारी का देखो रे सजना, सजना के बिन क्या सजना। जिस नारी का नहीं सजना, बेकार है उसका सजना। धोती में दाग लग जाए, उसे धोबी तुरंत छुड़ाए। गलकुर में दाग लग जाए, उसे कौन छुड़ाए। धोती में दाग लग जाए, उसे धोबी तुरंत छुड़ाए। गर कुल में दाग लग जाए, उसे कौन छुड़ाए। है उसे कौन छुड़ाए। तो किसके लिए है सजना? नारी का देखो रे सजना, नारी का श्रृंगार देखिए। सजना के बिन क्या सजना। और वैसे तो कहते हैं जिन माता बहनाओं के पति बाहर हों, विदेश में हों, या कहीं भी आउट ऑफ सिटी हो, अपने पास नहीं हो और आपत्ति में हो, तो माता बहनाओं को उस समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उधर आपने भागवत जी में सुना ना, भागवत जी में वसुदेव जी जेल में हैं
तो माँ रोहिणी जब तक नंद बाबा के यहाँ रही हैं, किसी फंक्शन में भी बड़ी मुश्किल से आई हैं, भगवान का प्राकट हुआ है जब भी बड़ी मुश्किल से आई हैं, कोई सजना नहीं, कुछ नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, क्योंकि जिन स्त्रियों के पति आपत्ति में हुआ करते हैं उन्हें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? अपने पति के लिए किया जाता है, न कि दूसरों को रिझाने के लिए किया जाता है। मांग कभी भी ऐसे नहीं भरनी चाहिए निशान लगा करके। मांग यहां से, वैसे तो मैंने बताया उधर जाकर के देखो कि वहां शुद्ध सिंदूर से मांग भरी जाती है। शुद्ध सिंदूर, जो हनुमान जी वाला सिंदूर आता है ना, उधर बिहार साइड आप जाओगे तो उससे मांग भरती हैं स्त्रियां, और नाक से यहां अगले हिस्से से लेकर के पीछे तक, क्योंकि जितना लंबा सिंदूर आप अपनी मांग में लगाओगी उतनी ही दीर्घायु आपके पति की होगी, और जितना छोटा लगाओगे, ये मैं नहीं कह रहा। एक दिन भगवान हनुमान जी ने इस बात का प्रमाण किया मां सीता जी के साथ। मां सीता जी ने सिंदूर लगा रखा था, बड़ी सुंदर मांग भर रखी है, लाल लाल देखा ना, हनुमान जी बोले माता जी ये क्या है? मां सीता जी कहती है हनुमान जी से, बेटा ये ना, ये तुम्हारे जो स्वामी है ना भगवान राम, उनकी दीर्घायु के लिए मैं ये सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान जी बोले इससे दीर्घायु हो जाएगी? बोला हाँ, इससे दीर्घायु होगी। हनुमान जी महाराज गए और जाकर के पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया अपने पर। कहने लगे अगर माता जी आपकी इस छोटी से सिंदूर लगाने से भगवान की दीर्घायु होगी तो मैं तो इसको पूरे शरीर पर लपेट लेता हूँ, भगवान को अजर हमारा विनाशी बना। वहां से हमें सीख मिलती है कि सिंदूर जब भी मांग में लगाया जाए पीछे तक लगना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आज भगवान राम ने मां सीता जी का श्रृंगार किया। श्रृंगार का मतलब मांग भरी, मंडप में बैठ करके बड़ी सुंदर तरीके से। अरुण पराग जलजो भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, ससहि भूख अहे लोभ अमी के, ससहि भूख अहे लोभ अमी के, बहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन।